हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं जुगल किशोर स्वामी आपके बीच में एक बार फिर उपस्थित हूँ। आज हम एक्सरसाइज 10.2 का जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो हम इस वीडियो में कंप्लीट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 10.2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि उससे पहले जितने भी क्वेश्चन थे उसमें मीडियन पे, माध्यिका पे क्वेश्चन थे। अब हम किस पे करेंगे? लंब के अंदर पे। अब लंब के अंदर कैसे होता है कि ये कोई ट्राइंगल है, अगर इस सिर से लंब डाल दिया जाए, ये लंब आ गया, और यहाँ से इस पे लंब डाल दिया जाए, और यहाँ पे इस पे लंब डाल दिया जाए, तो ये क्या होगा कि ये जो सेंटर आएगा वो लंब के अंदर आएगा, लंब के अंदर आएगा। अब देखो थोड़ी सी लंब के अंदर की, ये तो क्या है, न्यून कोण त्रिभुज आ गया। अब लंब के अंदर अब अपनी सबसे पहले क्या करते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल का लंब के अंदर देखते हैं। अब देखो समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज, और ये आ गया न्यून कोण त्रिभुज। अब न्यून कोण त्रिभुज का तो जो ऑर्थो सेंटर लंब के अंदर होगा वो अंदर आएगा, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि समकोण त्रिभुज का लंब के अंदर। अब देखो यहां से 90 डिग्री का, क्योंकि इस साइड तो कहीं भी 90 डिग्री का बनाएगा नहीं, तो इस सिर से जो भी 90 डिग्री का एंगल आएगा वो यहीं पे आएगा, और इस सिर से अगर इस पे यहाँ पे कहीं भी 90 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा इस सिर से, तो ये 90 डिग्री का एंगल कहाँ आएगा? इसी बिंदु पे आएगा। अब इससे तो आ गया, इससे 90 डिग्री का यहाँ पे जा सकता है। अब ये तो यहाँ पे गया 90 डिग्री का, तो ये तीनों मिल कहाँ पे रहे हैं? इस बिंदु पर मेरे पी क्यू आर। तो ये बिंदु P है वो ऑर्थो के अंदर, यानी ऑर्थो सेंटर लंब के अंदर आ गया। ये क्या है? न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज है, इसमें क्या आ गया कि अंदर आ गया। अब ये वापस देख लीजिए कि लंब के अंदर कैसे बनता है कि सम्मुख जो शीर्ष है, शीर्ष से जो जिस भुजा पे लंब डाले, और यहाँ से इसका लंब यहाँ पे आए, इसका लंब यहाँ पे आए, इसका लंब यहाँ पे, जो एक दूसरे को जहां भी इंटरसेक्ट करते हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं? लंब के अंदर या ऑर्थो सेंटर कहते हैं। अब ये न्यून कोण त्रिभुज आ गया, अब ये समकोण त्रिभुज आ गया। अब हम यह लेते हैं अधिकोण त्रिभुज। अधिकोण त्रिभुज है ये, अब देखो अधिकोण त्रिभुज में शीर्षों से लंब डालते हैं। अब देखो इस शीर्ष बिंदु, इसका नाम रख देते हैं ए बी सी। बिंदु ए से बी सी भुजा पे लंब डालना है, तो ना तो ये यहाँ से जाएगा क्योंकि ये तो 90 डिग्री से अधिक है, और यहाँ से बी सी भुजा पे कहीं भी 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाएगा। तो अगर 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाएगा तो हमें क्या कर दिया कि बी सी भुजा को क्या कर दिया, आगे की ओर बढ़ा देते हैं। बी सी भुजा को आगे की ओर बढ़ाया तो इसको यहाँ पे ये लंब बन रहा है, यानी ये लंब यहाँ पे बन रहा है, और ये रेखा क्या गई? आगे की ओर चलेगी। अब हम लंब किस पे डालते हैं? इस पे लंब डालते हैं। अब इस पे लंब, यहाँ पर इस साइड कहीं भी लंब नहीं डालेगा, तो इस भुजा को क्या करेंगे? आगे की ओर बढ़ा देंगे। इसको आगे की ओर बढ़ाएं, लेकिन आगे की ओर इसको बढ़ाएंगे क्योंकि भुजा इस पे लंब बनाना है ना इससे, तो इसको आगे की ओर बढ़ाएंगे तो ये यहाँ पे इस साइड से आएगी, और वो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाएगी, और वो आगे की ओर बढ़ जाएगी। अब इस सिर से 90 डिग्री का यहाँ बना है, इस सिर से 90 डिग्री का यहाँ बना है, और जब इस सिर से 90 डिग्री की बात आएगी तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, लेकिन ये तीनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, इसलिए इसको क्या कर देंगे? पीछे की ओर बढ़ा देंगे। तो अब यहाँ से ये बात सिद्ध हो गई कि न्यून कोण त्रिभुज होता है उसका लंब के अंदर अंदर स्थित होता है, और समकोण त्रिभुज होता है उसका लंब के अंदर है वो शीर्ष पर 90 डिग्री का कोण होता है वहीं पे स्थित होता है, और अधिकोण त्रिभुज होता है, अधिकोण त्रिभुज होता है उसका लंब के अंदर बाहर स्थित होता है। अब हम अपने जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिए हैं उस क्वेश्चनों पे बात कर रहे हैं। तो देखिए अपने को पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक ट्राइंगल दे रखा है
जिसका नाम है ABC और जिसका लंब के अंदर क्या है P। क्वेश्चन नंबर है ये 6। एक ट्राइंगल है जिसका नाम है ABC और इसका लंब के अंदर P है। ये यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बना रहा है, ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और ये क्या है, इसका लंब के अंदर है। जो चीज़ अपने को दिया है वो लिख देते हैं। पहले दिया है अपने को एक ट्राइंगल दिया गया है जिसका नाम है ABC और जिसका लंब के अंदर क्या है P है। जो चीज सिद्ध करवा रहा है वो लिखते हैं। अपने को ये बात सिद्ध करनी है कि ट्राइंगल PBC का लंब के अंदर A है। अपने को ये बात सिद्ध करनी है कि PBC एक ट्राइंगल बन रहा है, उसका लंब के अंदर क्या है P है। अब इसका हल कर रही है अपने, और अपने इसमें क्या दिया हुआ है, इसका नाम D रख देते हैं, इसका नाम E और इसका नाम F रख दिए कि AD लंब है किस पे BC पर और BE लंब है किस पे BE लंब है किस पे AC पर और CF लंब है किस पे AB पर। बहुत इजी सा क्वेश्चन दिया हुआ है ये अपना। तो देखिए हम किस प्रकार हम क्वेश्चन करते हैं। एक हम इसको समझने के लिए एक एक्स्ट्रा अपने एक ट्राइंगल बना देता हूँ और इस ट्राइंगल पे क्या है कि इसका नाम रख दिया मैंने PBC और PBC का अपने को लंब के अंदर बनाना है। अब ये कोण क्या है, अधिकोण त्रिभुज बन गया, ये अधिकोण त्रिभुज बन गया। अब ये क्या है कि ये कोण 90 डिग्री से अधिक है, P का जो भी कोण है वो क्या है 90 डिग्री से अधिक का कोण है। अब देखिए इस प्रकार की जो आकृति बनी हुई है, ये आकृति क्या है सेम है। अब क्या करते हैं कि लंब खींचने के लिए अपने को क्या है कि इस शीर्ष से इस पे लंब डालना है। अब इस शीर्ष से यहाँ पे लंब कहीं भी, क्यों, क्योंकि ये लंब से कोई क्या नहीं आ रहा है, लंब नहीं आ रहा है। बिंदु B से इस बिंदु इस साइड पे कोई लंब नहीं आएगा, तो इसको क्या करेंगे आगे की ओर बढ़ाएंगे। इसको अगर आगे की ओर बढ़ाएं तो यानी इसको आगे की ओर बढ़ाएं तो ये लो यहाँ से आगे की ओर बढ़ा देते हैं, क्योंकि इस पे लंब बनाना है तो लंब यहाँ तो बनेगा नहीं, लंब बनेगा इस साइड, तो इसको आगे की ओर बढ़ा दिया, यहाँ से इसको आगे की ओर बढ़ा दिया, ये भी आगे की ओर बढ़ गया, यहाँ ये इसको आगे, ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बन गया, अब इस पे भी 90 डिग्री का एंगल आराम से बन जाएगा। यहाँ से ये कितना आ गया, इस बिंदु का नाम रख दिया D। अब इस शीर्ष से यहाँ पे तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा नहीं, तो इस साइड को क्या कर देंगे आगे की ओर बढ़ा देंगे और इस साइड को आगे की ओर बढ़ाएंगे तो यहाँ से ये आगे की ओर, क्योंकि यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब यहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करना चाहिए, तो इसको क्या कर दिया आगे की ओर बढ़ा दिया। तो जहाँ भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वो बिंदु क्या होता है कि लंब के अंदर होता है। अब ये आकृति और ये आकृति देखिए दोनों क्या बन रही है, सेम बन रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे अपने को क्या क्या दिया हुआ है। अपने को एक ट्राइंगल दिया गया था जिसका नाम था ABC। ABC में अपने को क्या दिया गया था कि BE लंब है, BE लंब है किस पे AC पर, AC पर लंब है। उसके बाद CF लंब है, CF लंब है, CF लंब है किस पे AB पर आ गया। फिर देखिए AD लंब है किस पे BC पर है। अब यही काम अपने ट्राइंगल PBC में करने जा रहे हैं। तो यहाँ से देखिए कि इसका जो बिंदु B से लंब था इसका नाम F रख दिया, इसका नाम C, इसका नाम क्या रख दिया E था। अब देखो BF लंब किस पे है PC पर है, क्योंकि ये आगे की ओर बढ़ाई गई हुई है तो मानेंगे तो इसी पे माना जाएगा। तो यानी BF है,
बी एफ लंब है किस पे, पी सी या सी पी पे, सी पी पे आ गया। अब ये इस पे लंब आ गया। अब देखो सी ई लंब किस पे है, बी पी पे, सी ई लंब किस पे है, सी ई लंब किस पे है, बी पी पे, ये आ गया बी पी। उसके बाद पी डी लंब किस पे है, पी डी लंब किस पे है, बी सी पर। तो यहां से कह सकते हैं इन दोनों का, तीनों का इंटरसेक्ट कहाँ पे हो रहा है, बिंदु ए पर। तो अतः ट्राइएंगल पी बी सी का लंब केंद्र ए है। यही बात अपने को सिद्ध करनी थी। ये अपना क्वेश्चन नंबर था 6। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 है, वो लास्ट वीडियो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन करेंगे 8। देखिए दोस्तों, अपने क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है, अपने को एक ट्राइंगल दे रखा है जिसका नाम दे रखा है ए बी और सी नाम दे रखा है। ट्राइंगल ए बी सी दे रखा है और अपने को ये दिया हुआ है कि ए बी और ए सी है वो क्या है, इक्वल है, और बी सी का मध्य बिंदु क्या है, बी सी का मध्य बिंदु डी है। तो यहां से ये मिला दिया, यानी ये अपने को दे रखा है कि बी डी इजिकल टू क्या है, सी डी है। जो चीज अपने को ये सारी बातें दी हुई हैं, दिया है, जो चीज सिद्ध करनी है अपने को, बेसिक सा क्वेश्चन है, थ्योरी का क्वेश्चन, कि अंतः के अंदर, परी के अंदर और लंब के अंदर एडी रेखा पर, एडी भुजा पर स्थित है। एडी भुजा पर स्थित है। सबसे पहले देखिए, ये साइड है वो इस साइड की इक्वल है, ये साइड है वो इस साइड की इक्वल है, ये साइड है आगे उभयनिष्ठ। दो ट्राइंगल बन रहे थे और दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, यानी सर्वांगसम हो गए। और सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दूसरी बात हम यही कह सकते हैं कि ये पार्ट और ये पार्ट क्या है, इक्वल है। तो ये किसका काम कर रही है, समान दो भागों में विभाजित कर रही है। तो सबसे पहले अपने हल करते हैं इसका। देखिए किस प्रकार हम लिखते हैं, ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए सी डी। अब क्यों है, क्योंकि अपने डायरेक्ट किया है, क्यों, क्योंकि ये साइड और ये साइड इक्वल दी हुई है, ये इसमें उभयनिष्ठ आ गई और ये भी दी हुई है। तो कौन सा रूल लग गया, एस 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 रूल से ये क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ ये एंगल लिख सकते हैं कि बी ए डी, यहाँ डायरेक्ट लिख रहे हैं बी ए डी इजिकल टू क्या आ गया, सी ए डी आ गया। बी ए डी और सी ए डी इक्वल आ गया। अब यहां से देखिए बी ए डी और सी ए डी इक्वल है, तो सबसे पहले हम अंतः केंद्र की बात करते हैं। अगर अंतः केंद्र की बात करेंगे तो अंतः केंद्र कैसे बनता है, कोण को समान दो भागों में विभाजित करके बनता है। तो यानी बी ए सी का समद्विभाजक, इससे ये कह सकते हैं कि बी ए सी का समद्विभाजक एडी है। बीएसी का समद्विभाजक क्या है, एडी है। अगर ये समद्विभाजक है तो अंतः केंद्र कैसे बनते हैं, अंतः केंद्र इसी प्रकार तो बनता है कि उसको कोण को समान दो भागों में विभाजित करे। तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है, दो भागों में विभाजित कर रहा है। तो हम एक लाइन लिख सकते हैं, अतः अंतः केंद्र इन सेंटर, अंतः केंद्र
ए डी, भुजा ए डी पर स्थित होगा। ए डी पर स्थित होगा, पहली बात अपनी। दूसरी आ गई प्री के अंदर। प्री के अंदर कैसे सिद्ध करते हैं कि भुजाओं को समान दो भागों में, तो यहां लिखेंगे भुजाओं को समान दो भागों में विभाजित करता है। तो ये इन्होंने पहले ही दे रखा है, बीसी भुजा का मध्य बिंदु क्या है, डी है। तो बीसी भुजा का मध्य बिंदु डी है। अगर बीसी भुजा का मध्य बिंदु डी है तो ए डी किसका काम कर रहा है, इस भुजा को समान दो भागों में विभाजित कर रहा है। तो यानी ये किसका है कि बीसी का मध्य बिंदु डी है, तो भुजाओं को जो समान दो भागों में विभाजित करेगा, तो ये ए डी पर क्या आ गया, प्री के अंदर आ गया। अतः ए डी पर प्री के अंदर स्थित होगा। क्यों होगा, क्योंकि प्री के अंदर बनाने के लिए अपने को जो शीर्ष से जो भी भुजा माध्यिका जो भी आएगी वो इस कोण को समद्विभाजित करना जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पर इसको समान दो भागों में विभाजित करेगी, जबकि एडी जो माध्यिका आ रही थी वो इसको समान दो भागों में विभाजित कर रही है। अब क्या आया था अंतः के अंदर, अंतः के अंदर की बात होगी, प्री के अंदर की बात होगी। अब बात आई है लंब के अंदर की। लंब के अंदर में क्या हुआ था कि यहाँ जो शीर्ष से जो भी लंब आए वो यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनना चाहिए, 90। अब ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट सर्वांग हो गए। तो जितना ये कोण x है तो ये भी x होगा। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ x + x = 180। क्यों, क्योंकि एक रेखिक युग्म का कोण है। तो ये आ गया 2x = 180 डिग्री। तो x = 180/2, तो x = 90। तो अब हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि AD है वो परपेंडिकुलर है किस पे, BC पर। अतः लंब के अंदर भुजा AD पर स्थित होगा। लंब के अंदर भुजा AD पर स्थित होगा। यही बात अपने को सिद्ध करनी थी। अब देखो एक अपने थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए एक और बात कर लेते हैं अपने कि ये रूल तभी लगेगा जब क्या हो कि दोनों साइड वाली भुजाएं, ये ट्राइंगल हैं, ये ट्राइंगल हैं। अगर ये साइड और ये साइड इक्वल हैं तभी तो इसी पे लंब के अंदर इसी पे आएगा, प्री के अंदर भी इसी पे आएगा और अंतः के अंदर भी इस पर आएगा। जब यहाँ से ये लिया जाए ना कि ये साइड और ये साइड इक्वल नहीं है और इस पे अब इस कंडीशन में दिया जाए ना तो ये तीनों पर अब नहीं आएंगे। जिस प्रकार एक अपने को समबाहु त्रिभुज दे दिया जिसकी ये भुजा इसके बराबर है, तो वो क्या होगा, लंब के अंदर, प्री के अंदर और अंतः के अंदर तीनों इसी बिंदु पे, इसी लाइन पे स्थित होगा। उसके बाद ये साइड समबाहु है तो तीनों भुजाएं बराबर है, तो ये साइड और ये साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो ये यहाँ से क्या आ गया, ये अंतः के अंदर इसी पे होगा, लंब के अंदर इस पे होगा और प्री के अंदर भी इसी पे होगा। और इस साइड ये साइड और ये साइड भी इक्वल है, तो यहाँ से ये आ गया। तो लंब के अंदर भी इसी पे होगा, अंतः के अंदर भी इसी होगा और प्री के अंदर। तो ये जो तीनों बिंदु मिलते हैं तो ये गुरुत्वीय केंद्र भी बोल सकते हैं इसको, गुरुत्वीय केंद्र यानी ग्रेविटी सेंटर। देखो लंब के अंदर, प्री के अंदर और अंतः के अंदर समबाहु त्रिभुज होता है, उसका लंब के अंदर, प्री के अंदर और अंतः के अंदर है वो क्या होता है, एक ही बिंदु पर स्थित होता है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहे हैं कि इन्हें कोई क्वेश्चन दे रखा है, वो इस प्रकार दिया हुआ है कि एक ट्राइंगल दे रखा है जिसका नाम है ABC।
और यहाँ इसका जो लंब केंद्र है वो H है, इसका जो लंब केंद्र है वो H है, और AH, BH और CH का मध्य बिंदु है वो XYZ है। हमने क्या किया कि XYZ को क्या कर दिया, मिला दिया। सबसे पहले जो चीज दी हुई है वो बात लिखेंगे हम। दिया है ABC एक त्रिभुज है जिसका लंब केंद्र H, AH, BH तथा CH का लंब केंद्र, CH का मध्य बिंदु, CH का मध्य बिंदु कर्मश XY तथा Z अपने से सिद्ध करवा रहे हैं कि ट्राइएंगल XYZ का लंब केंद्र H। देखिए इजी सा क्वेश्चन है, किस प्रकार हम इसको हल कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, हम इसका हल कर रहे हैं। सबसे पहले हम ये लिखते हैं कि इस साइड को आगे की ओर बढ़ा दिया और यहां पर इसका नाम रख दिया D। इस साइड को आगे की ओर बढ़ा दिया, इसका नाम रख दिया E। और इस साइड को आगे की ओर बढ़ा दिया, इसका नाम रख दिया F। H इसका लंब केंद्र है। तो जो चीज अपने को ये बात तो दी हुई है कि AD है वो लंब है किस पे, AD लंब है किस पे, BC पर है। BE लंब है किस पे, AC पर। और CF लंब है किस पे, AB पर, क्योंकि तभी तो अंत लंब केंद्र होगा। अगर ये इस पे लंब है तो अब हम इसमें आगे काम करते हैं। देखो मध्य बिंदु पर में लगाएंगे। मध्य बिंदु पर में क्या थी कि अगर इस प्रकार का कोई ट्राइएंगल दिया जाए जिसका नाम आ जाए ABC और इसका मध्य बिंदु P और इसका मध्य बिंदु Q आ जाए, तो ये PQ पैरेलल आएगी किसके, BC की आएगी। ये अपने मध्य बिंदु पर में है, इसे पहले वाले क्वेश्चनों में भी हम कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्राइएंगल AHB, ट्राइएंगल AHB, ट्राइएंगल AHB में AH तथा BH का मध्य बिंदु कर्मश X तथा Y है, X तथा Y है, क्योंकि ये भी इसका मध्य बिंदु है। क्यों है ये इसका मध्य बिंदु, ये अपने को दिया हुआ है। तो X और Y क्या है, इसका मध्य बिंदु है। तो हम ये कह सकते हैं कि XY पैरेलल है किसके, AB के, यानी XY समांतर है AB के। कहाँ से आई है ये बात है, मध्य बिंदु पर में से। ये मध्य बिंदु पर में से आ गई। अब देखिए यहां पे कि CF पैरेलल है किस पे, CF है जो पैरेलल है AB पर। यहां से लिख रहे हैं, यहां देखो ये लिखा हुआ है CF है जो पैरेलल है किस पे, AB पर। तो CF का ZF भी पैरेलल होगा इस पे। अगर ये इस पे पैरेलल, यानी यहाँ ये कोण कितने डिग्री का है, 90, या डायरेक्ट ये भी कह सकते हैं कि यहाँ ये कोण कितने डिग्री का है,
90 डिग्री का है, तो ये भी कोण कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। क्यों? क्योंकि संगत कोण होंगे, क्योंकि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो ये कोण अगर 90 डिग्री का है तो ये भी कोण 90 डिग्री, अगर ये कोण 60 डिग्री का होगा तो ये कोण भी कितने डिग्री का होगा? 60, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आ जाता है, यानी संगत कोणे आ जाते हैं। तो यहाँ से कि ये कोण भी क्या है? 90 डिग्री का है, तो इसका नाम रख दे दिया PQR, परपेंडिकुलर होगी। यहाँ से देखो एक्स वाई ये पैरेलल है, तो ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, तो ये भी यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल आएगा। तो यानी ZP होगा वो XY पर ZP XP पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये इक्वेशन क्या आ गई? फर्स्ट आ गई। इसी प्रकार BHC ट्राइंगल ले, BHC में ट्राइंगल BHC ले, तो BHC में BH तथा CH का मध्य बिंदु Y तथा Z है, तो BH तथा CH का मध्य बिंदु क्रमश Y तथा Z है, तो YZ हैं वो पैरेलल है किसके? BC के। क्यों पैरेलल है? क्योंकि ये क्या आ गया? मध्य बिंदु पर में से। अगर ये मध्य बिंदु पर में से अगर समांतर है ये साइड और ये साइड, तो ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये भी 90 डिग्री का, यानी AD इस पर लंब है, तो यहाँ से XQ भी इस पे क्या होगा? लंब होगा। तो यहाँ से कह सकते हैं कि XP परपेंडिकुलर है कि इस पे YZ। ये इक्वेशन क्या आ गई? सेकंड आ गई। अब हम तीसरे पे देख रहे हैं AHC में AH तथा CH का मध्य बिंदु क्रमश AH तथा CH का मध्य बिंदु क्रमश X तथा Z है, X तथा Z है। अगर ये X तथा Z है तो XZ पैरेलल होगा किसके? AC के। क्यों? मध्य बिंदु पर में से। अगर ये मध्य बिंदु पर में से इसके पैरेलल हैं तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो YR पैरेलल होगा, लंब होगा XZ पर। ये इक्वेशन क्या आ गई? थर्ड आ गई। यानी YR परपेंडिकुलर है किस पे? XZ पे। अगर ये इस पे लंब है तो हम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड से इक्वेशन फर्स्ट सेकंड तथा थर्ड से कह सकते हैं कि ट्राइंगल XYZ का लंब के अंदर H है। क्यों? क्योंकि अपने को सबसे पहले यही बात को पता होनी चाहिए कि लंब के अंदर निकलता कैसे। शीर्ष से यहाँ पे 90 डिग्री और शीर्ष से यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, वो जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा वही क्या होता है? लंब के अंदर ऑर्थो सेंटर होता है। तो इससे यहाँ पे लंब आ गया H से, यहाँ H पे काट रहा है यहाँ पे एक दूसरे को, देखो यहाँ से, तो ये भी क्या होगा? क्योंकि XQ है वो यहाँ से YR है और ZP है वो सारे कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं? एक दूसरे को H पे। तो इसका अर्थ हो गया कि इसका जो लंब के अंदर है वो क्या है? H है। ये अपना क्वेश्चन नंबर था 9। तो देखिए दोस्तों, इसका थोड़ा सा पार्ट बचा है, वो विविध के साथ मैं करवाऊँ। एक क्वेश्चन बचा है इसका और एक इसका विविध के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दिया जाएगा, छोटा सा वीडियो बनेगा। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और नेक्स्ट आपको कौन सा लेसन करना है वो आप कमेंट में बता दीजिए। जय हिंद, जय भारत।